हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर 3 जो है वो हमारा है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में की हुई है। अभी जो एक्सरसाइज हमारी है 3.3, इसमें सारे जो फॉर्मूले हैं उन सबको मिक्स करके डाल दिया है। सम एंड डिफरेंस के भी हैं, कुछ आइडेंटिटी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं वो यूज होंगी, फर्दर आइडेंटिटीज हैं वो यूज होंगी। तो इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले आज आपको बताए जाएंगे वो आपको पहले लर्न करने हैं। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे एक्सरसाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो पहले आप उनको लर्न कीजिए। जब आप उनको लर्न करेंगे तभी नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट टाइम जो आप को होमवर्क सेंड किया जाएगा वो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा साइंस ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहूंगी। क्वाड्रेंट हमने पहले भी पढ़ा है कि एक प्लेन को जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर उसको एंगल के अकॉर्डिंग देखें, हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो 0 से कितना बनेगा, 90 डिग्री। सेकंड क्या होता है, 90 से 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है 270 से लेकर 360 डिग्री। अगर फोर्थ के बाद अगर 360 डिग्री से अगर कोई बड़ा एंगल है तो वो क्या होगा, 360 में प्लस करेंगे 90 तो वो फिर से फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उससे भी 360 प्लस 90 से भी बड़ा है तो वो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ऐसे अगर एंगल आपको 360 से ज्यादा गिवन है, 90, 80, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था। एंगल आपको एक्यूट एंगल्स गिवन होते थे 10th क्लास में जो हमने पढ़े हैं। अब हमारे ऑब्ट्यूस एंगल आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल आएंगे, उनसे भी बड़े एंगल आएंगे। तो उनको हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सारे ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोट सभी का घर माना जाता है इसको ऑल पॉजिटिव। कि 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे ही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है वो मैंने लिखा साइन एंड कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 90 से 180 डिग्री के एंगल के बीच में के जो एंगल होते हैं उनमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बाकी के जो 4 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। आपको ऐसे याद करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव मीन्स सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का घर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन और कोसिकेंट का घर होता है। थर्ड है वो टेंजेंट एंड कोट के लिए होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सीकेंट के लिए होता है। अब वैल्यू चेंज कैसे होती है, हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो हम पढ़ते थे क्या होता है, कोस थीटा। 90 डिग्री पे वैल्यू चेंज हो जाती है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, सॉरी वैल्यू नहीं। साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में, साइन में। टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। टेंजेंट 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता, टेंजेंट, आपस में हो जाते हैं ये। ऐसे ही अगर आपको गिवन है सीकेंट 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा। अब क्वाड्रेंट में आपको ये समझना है कि 90 डिग्री पे अगर आपको एंगल चेंज हो रहा है, 90 माइनस है या 90 प्लस है तभी चेंज होंगे ये, और या फिर 270 प्लस है। अगर आपको दिया साइन 270 डिग्री प्लस में थीटा, या साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो अभी ये तो 90 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सभी का घर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, मैंने सबको पॉजिटिव ही लिखा है। लेकिन अब बात हो रही है साइन 270 प्लस में थीटा। 270 प्लस थीटा मीन्स
270 से ऊपर एंगल है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ, और फोर्थ तो साइन का घर नहीं है, कोस और सीकेंट का है, तो इसका मतलब चेंज तो होगा, साइन की जगह चेंज होके वैल्यू क्या आएगी, कोस आ जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन चेंज हो जाता है कोस में, पर वैल्यू कोस थीटा नहीं आएगी क्योंकि साइन का घर नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस कोस थीटा आएगी। 270 डिग्री प्लस थीटा पे वही टू एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएंगे, कौन कौन से, कोस 270 प्लस में थीटा और सीकेंट 270 प्लस में थीटा, जिनका घर ये होता है। साइन 90 माइनस, कोस 90 माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 माइनस पे सारे पॉजिटिव आएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कोसिकेंट, ये 90 से 180 है, इसका मतलब साइन 90 प्लस में थीटा और कोसिकेंट 90 प्लस में थीटा तो पॉजिटिव रहेंगे, इनकी जो वैल्यू आएगी बाकी सारे की क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब 90 पे मैंने कहा था साइन चेंज हो जाता है तो क्या आएगा, कोस थीटा। कोसिकेंट किस में चेंज हो जाता है, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। इसके सिवा अगर आप